उस तैयारे के अंदर कौन बैठा हुआ है? नक्शे का मर्द मोमिन बैठा हुआ है। वो इकबाल का मर्द मोमिन नहीं है। तो नक्शे का मर्द मोमिन वो मुनकरे खुदा और रसूल है। मुनकरे खुदा और रसूल का मर्द मोमिन इसी तरह का होता है। और इकबाल सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, खीरा न कर सका मुझे जलवाए तानशे फरंग। इकबाल कहता है मैं यहां हिंदुस्तान से सियालकोट से उठ के गया, लोग कहते थे बर्रे सगीर से उठकर जो वहां जाते हैं वो शराब की रौ में बह जाते हैं, वो जिन्स परस्ती की रौ में बह जाते हैं, गरकाब हो जाते हैं। और लोग सिर्फ कहते ही नहीं थे हाजी साहब, ऐसा हो भी रहा था। जो भी हिंद से वहां पर गया वो सलामत वापस ना आया। लेकिन इकबाल कहता है मैं वहां गया और मेरी नजर उनकी चकाचौंध को देखकर बिल्कुल खीरा ना हुई, मैं कभी उनके रोब के नीचे आ ही ना सका। जनाब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो इकबाल इस सवाल का जवाब देते हैं कि इकबाल कभी किसी से मरूब क्यों ना हुआ, इकबाल पर कभी किसी का रोब क्यों ना पड़ा, इकबाल ने किसी गलत को गलत जानने के बावजूद अपने ऊपर मसल्लत क्यों नहीं किया। क्या वजह थी कि इकबाल अपने ईमान से, अपने ईकान से, अपने इस्लाम से मगरब जाकर उनका हिस्सा बनकर, उनमें रहकर, उनके अदारों में पढ़कर, उनके कन्वेंशन अटेंड करके, उनके मुकर्रीन को सुनकर, अपनी बात उन्हें सुनाकर, इस सब कुछ के बावजूद वो कभी उनके रोब में नहीं आया। इकबाल कहता है इसकी एक ही वजह है, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ, मैंने अपनी आंखों में मदीने की और नजफ शहर की मट्टी को बतौर सुरमा लगा रखा है। भाई इकबाल बड़ी आसानी से ये कह नहीं सकते थे कि अगर तू वहां जाके भटका नहीं है, तो इकबाल कह सकते थे माशाल्लाह कुरान पढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं भटका। लेकिन ये इकबाल का जवाब नहीं है। माशाल्लाह सारी हदीस याद है ना मुझे, इसलिए मैं नहीं भटका, ये इकबाल का जवाब नहीं है। तो जो पहले मैंने अर्ज की थी कि खाली कुरान और हदीस फैज़ निगाह के बगैर कभी कभी तखरीबी नताइज पैदा करते हैं, वो बात। तो इकबाल कह रहे हैं कि मैं इन शहरों की खाक को सुरमा समझता हूं। तो ये लोग, उन्हें तो सिर्फ इकबाल ने मुर्शद कहा है ना, मुर्शद रूमी जैसे करोड़ों मोहम्मद मुस्तफा की खाक के पास से निकलते हैं। इकबाल के मुर्शद जैसे लाखों रसूल सकरैन की गर्दे पास से निकलते हैं। और किसी ने क्या खूब बात की है, उनके नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। और वहां बैठना बड़ी बात है, आपके नालैन को जो पैबंद लगाने वाले हैं बाबा, उन्हें इतना कुछ मिलता है कि वो काबा कौसैन की खबर जान जाते हैं और लोगों को काबा कौसैन की हकीकतों से आगाह करते फिरते हैं, वो रसूल सकलैन। तो ये एहतराम, हमारे अंदर ऐसा एहतराम मौजूद है किसी शख्सियत के लिए, मैं कदम कदम पे एहतसाब का कायल हूं, मैं हर कदम पे एहतसाब का कायल हूं। मैं बयान करूं, आप सुन लें, मजा लेके बयान कर दिया, मजा लेके सुन लिया, लेकिन सवाल उभार कर अपना गिरेबान किसी वक्त भी नहीं पकड़ा। कोई फायदा नहीं है कहने का, कोई फायदा नहीं है सुनने का। जब तक सवाल उभार के अपना गिरेबान नहीं पकड़ोगे, तो यहां सवाल बनता है ना अपने आप से कि अपना गिरेबान पकड़े हम। जिस कदर अकीदत का इजहार इकबाल कर रहा है, क्या इतनी अकीदत किसी शख्सियत के लिए हमारे पास मौजूद है? मैं भी बड़ी आसानी से कह सकता हूं हां, मगर उसको साबित करना बहुत मुश्किल है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। यह भी एक वजह है कि इकबाल का मर्द मोमन, कुरान का मर्द मोमन और अल्लाह का मर्द मोमन तश्कील पजीर नहीं हो रहा। उसको बनाने के लिए खास माहौल चाहिए ना। इकबाल की मां जैसी कोई होगी तो इकबाल जन्म लेगा, क्या ख्याल है?
जनाब हुसैन का सानी नहीं आ सकता उम्मते मुस्तफा में, सानी कैसे आ जाए? कोई बतूल होगी तो कोई हुसैन होगा। मैं मां की तरबियत के असरात की बात कर रहा हूं, किसी मक्तबा फिक्र की तरफ इसको खींचने की जरूरत नहीं है। मैं मां की तरबियत के असरात बयान कर रहा हूं। हमारे पास माएं हैं ऐसी, हमारे पास बहनें हैं ऐसी जो नामूस इस्लाम की लोरियां सुनाती हों। हमारी बीवियां हैं ऐसी जो परवरदिगारे कायनात के नामे नामी इसमें ग्रामी के साथ घर के हर काम का आगाज करती हैं। नहीं है। जब तेरे मुआशरे में सच्चे किरदार ही मर गए जिनके जरिया इकबाल के मर्दे मोमन को तश्कील पजीर करना था, तो फिर तू कौन से मर्दे मोमन को तलाश करता फिर रहा है? आज की महफिल इसलिए मुनक्कद की गई है एहसास से ज़ियां याद दिलवाया जा सके कि ये किरदार मुआशरे से मिटने नहीं देने यार। ढूंढो उन माओं को जो उन खतूत पर तरबियत कर रही हैं अपने बच्चों की, और उन्हें हदिया सलाम पेश करो। ढूंढो उन बीवियों को जिन्होंने अपने घर का माहौल ऐसा बना रखा है कि उस घर से कोई मौलवी नहीं यार, कि उस घर से कोई मर्दे मोमन निकले। एक ये बहुत मुसीबत है, एक खास शक्ल में रंग देकर बैठ गए हम मर्दे मोमिन को। जब भी सोचते हैं जुब्बा और अमामा, हमारे दिमाग से बाहर नहीं निकलता जुब्बा और अमामा, इसलिए कि हमारे सामने इस्लाम डिस्कस ही ऐसा हुआ। शलवार घुटने से 2 इंच नीचे के 2 इंच ऊपर, दाढ़ी उसकी लंबाई कितनी? भाई ये सारी तालीमात रब्बे काबा की कसम अगर तरफ से हैं तो लायके ताजीम है। इनका इनकार करने वाला काफिर है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। लेकिन ये सारा कुछ नहीं है, ये चीजें ये सारा कुछ नहीं है। शलवार ऊंची नीची, दाढ़ी छोटी बड़ी, सर पे अमामा है कि नहीं है, ये सारी बातें एक तरफ, देखना पड़ेगा सीने में कुरान है कि नहीं है, किरदार में हदीस है कि नहीं है, हाफजा में असरी उलूम है कि नहीं है, मुर्शद का फैज उसको हासिल है कि नहीं है। भाई मर्दे मोमन को जब यूं देखोगे तो फिर आप मर्दे मोमन का इंतजार करने की अहलियत रखते हो। लेकिन अगर आप मर्दे मोमन को इसी तरह देखते जा रहे हैं, शलवार उदी इन्नी उची होगी, अमामा चलो सोच लेने पीले रंग का होएगा कि खट्टे रंग का, काले रंग का होएगा कि लाल रंग का। मर्दे मोमन की यही तमाशे रह गई है जी। अलमिया तो यही है ना कि मर्दे मोमन की यही तमाशे रह गई हैं हमारे पास। एक शक्ल बना ली है, बस उस शक्ल को पूछ रहे हैं। और खुदा के बंदे ये शिर्क है, एक सूरत को मुस्तकिल करके उस पर मुस्तकिल नजर को टिकाए रखना और परवरदिगार को भूल जाना, शिर्क किसको कहते हैं? ये शिर्क है। आप जुब्बे और अमामे पर टिक गए आपकी नजर, उस मर्दे मोमन का इंतजार करना जिस दिन छोड़ दोगे, और हकीकी वाला मर्दे मोमन जो कुरान की रूह से और इकबाल की रूह से है, कि उसके सीने में कुरान हो, उसके किरदार में हदीस हो, उसके दिमाग में असली इल्म हो, और उसकी पुश्त को किसी की निगाह का फायदा हासिल हो, फिर मुझे रोक कर दिखाना कि दुनिया की कौन सी मंजिल तुम्हारे सामने टिकती है। किसी सूरत नहीं टिकेगी। लेकिन जब तक ये इंतजार कर रहे हो एक मर्दे मोमन आएगा, सर पे जुब्बा अमामा सारा कुछ ये वो, तो ये बाबा मंजर कशी हो सकती है, ये मोमन का इंतजार नहीं है। क्योंकि मैंने बता दिया मोमन के अंदर 4 चीजें इकट्ठी होती हैं, कुरान, हदीस, असली उलूम और फैजाने नजर। तो ये 4 अवामिल हैं इकबाल के पास जिनसे इकबाल का मर्दे मोमन बनता है। मैं वाइंड अप करने वाला हूं, वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। अब ये इकबाल का मर्दे मोमन, आगाज में मैंने कह दिया अनासर का हुक्मरान, मैंने इकबाल की रोशनी, इकबाल के शेरों की रोशनी में कहा अनासर का हुक्मरान, अनासर पर हुक्मरानी करने वाला। मैंने इकबाल के लफ्जों में कह दिया कि नायब खुदा शौक से बनने वाला। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कह दिया कि मर्दे मोमन वो है जो जाने आलम है, सारी कायनात की जान है। मर्दे मोमन वो है जो कायनात का हुक्मरान है। ये है मर्दे मोमन की मुख्तलिफ सूरतें। और ये सारी सूरतें आई कहां से हैं इकबाल के पास? 4 चीजों से, कुरान से, हदीस से, असली उलूम से और
فیضان نظر سے. اب ان چاروں کو ملا کر اقبال نے، اللہ نے اور رسول نے اگر ایک صورت گری کر لی، اگر ایک شخص بنا لیا، تو پھر اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، کہتا جی مانو میں مرد مومن، مانو میں مرد. دو ہی راستے ہیں بھائی، یا تو آنکھیں بند کر کے مان لو اور بعد میں دھماکے میں اڑو. آنکھیں بند کر کے مان لو اور بعد میں دھماکے میں اڑو. تعارف اس میں مرد مومن کا ہی کروایا اپنا، لیکن پاکستان میں معصوموں کی روحوں کو خون میں نہلا کر جہنم واصل ہو گیا. تعارف کیا کروایا تھا؟ مرد. اور ہم نے مان لیا، ہم نے کہا ہاں تو مرد مومن ہے. اب اگر اس طرح مانیں گے تو پھر ساری زندگی یہی کچھ ہوگا. تیار رہو مسجدیں برباد کروانے کے لیے، تیار رہو بازاروں میں خون کی ہولی کے لیے، تیار رہو بچیوں کے مدرسوں پر حملوں کے لیے، تیار رہو اپنی بربادی کے لیے، تیار رہو اپنی روح کی موت کے لیے جو کافی حد تک پہلے ہی ہو چکی ہے، جو کافی حد تک پہلے ہی ہو چکی ہے. اگر اسی طرح ہر کسی نے کہہ دیا میں مرد مومن، ہم نے مان لیا، تو پھر تیار ہو بھائی، پھر یہ مقدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو قومیں مرد مومن کی صحیح شناخت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی گہرائیوں کی طرف پھینک دیتا ہے. جرم کیا ہے ان کا؟ انہوں نے اسلام کے مرد مومن کی صرف شناخت نہیں کی. بات سن رہے ہیں آپ میری؟ کیا جرم ہے ان کا؟ انہوں نے مرد مومن کی شناخت. ہمارا جرم یہی ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں یار، ہمارے سامنے کوئی لباس پہن کے آ جاتا ہے، کوئی بینر لگا کے آ جاتا ہے، کوئی مینیفیسٹو لے کے آ جاتا ہے، کوئی پارٹی کا نام بدل کر آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے ایک نئے نام کے ساتھ، اور ہر کوئی آ کر کہتا ہے میں کون تمہارا قائد، میں کون سب سے سچا مسلمان، میں کون لوگوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا، میں کون حقوق اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا، میں کون میں بھوکا سونے والا اور آپ کو کھلا کے سونے والا، میں کون. جب آپ میں کون کہتے باز نہیں آتے، سارا کچھ